ओम शांति। आज हम बाबा की मुरली पढ़ने जा रहे हैं। हर रोज की डेट अलग अलग होती है, इसलिए हर रोज आपको अलग अलग मुरली मिलेगी। तो आपका मन कहीं भी क्या एक बात से उब नहीं जाएगा, आपको टायर्डनेस नहीं आएगी, वरना एक ही बात सोचते रहेंगे तो मन क्या होता है, उब जाता है। जैसे कि हर रोज को एक ही खाना खिलाए तो मज़ा नहीं आता है, तो हर रोज थोड़ा थोड़ा अलग अलग चाहिए। तो ये मुरली है, इट इज़ ए क्या है, ट्रेजर है, खजाना है किसका, पॉजिटिव एलिवेटेड थॉट्स का। इसलिए हमें सुबह में ये मुरली अवश्य पढ़नी चाहिए। क्या होती है, कैसे पढ़ना है, हम आज को बता रहे हैं आपको। बाद में आपका काम चालू होता है हर रोज पढ़ने का या तो सुनने का। बाबा की साकार मुरली, साकार इसलिए है कि मंडे टू सैटरडे साकार मुरली सुनाई जाती है। माउंट आबू से हर रोज ये अपलोड हो जाती है। हमने आपको साइट भी बता दी, उसके ऊपर से हम पढ़ रहे हैं। तारीख के ऊपर मई 11, 2020 प्रातः मुरली, सुबह की मुरली है। शाम को भी पहले जब साकार दादा थे तो 2 टाइम क्लास चलता था, नाइट क्लास शाम को चलता था, सुबह मुरली चलती थी। परमात्मा खुद आते थे, दोनों क्लास चलाते थे। ओम शांति मतलब आत्मा समझकर मुझे मुरली सुननी है, परमात्मा की बातें सुननी है। बाप दादा, निराकार बाप दादा मतलब जिसके बॉडी में, शरीर में आते हैं। मधुबन मतलब माउंट आबू। मीठे बच्चे, इसलिए फिर से याद दिलाने, हमने जो व्यवहार करते दूसरे के तरफ परमात्मा के बच्चे समझकर करते हैं या नहीं, सोचते क्या है। तुम इन आँखों से जो कुछ देखते हो ये सब पुरानी दुनिया की सामग्री। ये कलयुग है ना, तो पुरानी दुनिया, ये सतयुग नहीं है। यह समाप्त होनी है, ट्रांसफॉर्मेशन होना ही है। बिल्डिंग पुराना होता है तो या तो गिराना पड़ता है या तो अपने आप गिर जाता है, इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन होना है, समाप्ति होनी है। इसलिए इस दुखधाम को बुद्धि से भूल जाओ। बुद्धि से भूलने के बाद, कोई आंखों से भूलने की बात नहीं है। जहाँ रहते हैं वहाँ देखना तो पड़ेगा ना, इसलिए भूलना किससे, बुद्धि से भूलना है। प्रश्न है, हर रोज मुरली के ऊपर टाइटल और प्रश्न होता है। मनुष्य ने बाप पर कौन सा दोष लगाया है, लेकिन वह दोष किसी का भी नहीं है। उत्तर है, इतना बड़ा जो विनाश होता है मनुष्य समझते हैं भगवान ही कराता है। दुख भी वह देता, सुख भी वह देता, ऐसा मानते हैं। मगर ऐसा है नहीं, क्योंकि हम सब बातें भक्ति में क्या ऑपोजिट करते हैं, हमको पता नहीं हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं। किसने लिखा, हमने ही लिखा है, दूसरा किसी ने लिखा नहीं। हम किसी को भी दोष नहीं ठहरा सकते, दोषित नहीं ठहरा सकते, दोष नहीं दे सकते। तो कौन सी दो ऑपोजिट बात है, जैसे कि दुख वही देता, सुख वही देता। बाद में हम क्या कहते हैं दूसरी जगह पे, यदा यदा ही धर्मस्य, धर्म की ग्लानि होती है तब वो आता है, या तो बुलाते हैं, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन धरती पर आ जाए। ऑपोजिट हुआ ना दोनों, बराबर है ना। वो दुख देता, वो सॉरी, वो दुख देता, सुख देता, वो सब कुछ करता, तो वो कैसे, उनका अपोजिशन कैसे है कि जैसे मानते हैं कि भगवान सर्वव्यापी, दूसरी दफे उसको बोला तो दोनों अपोजिट है। यहाँ क्या है, दुख देता, सुख देता, वो देता, दूसरी तरफ क्या मानते हैं, ऐसा मानते हैं कि जो करेगा वैसा पाएगा, दोनों अपोजिट हो गया। यदि वो ही दुख देता तो करने की बात ही नहीं आती। यदि वो सर्वव्यापी होता तो उनको बुलाते क्यों। कहने का मतलब, कहीं बातें ऐसी है जो अपोजिट है, एक दो के विरुद्ध है, मगर हमको पता नहीं है कि क्या कहना चाहते हैं। परमात्मा आकर हर बात क्लियर करता है कि क्या रियल चीज़ है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि मनुष्य समझते भगवान दुख देता, सुख देता। यह बहुत बड़ा दोष लगा दिया परमात्मा के ऊपर। बाप कहते बच्चे, मैं सदा सुखदाता हूँ, मैं किसी को दुख दे नहीं सकता। हम भी क्या लिखते क्या है, दुख हरता, दुख हरने वाला, लेने वाला, और सुख करता, सुख देने वाला, तो वो कैसे दुख दे सकता है। हम लौकिक में भी हमारे 2 बच्चे हुए होते हो, मान लो है, तो हम किसी को ऐसा नहीं मानते एक बच्चा सुखी हो, एक बच्चा दुखी हो, दोनों सुखी हो, ऐसा मानते हैं नहीं, जितने भी बच्चे हैं। परमात्मा के हम सब बच्चे, वो हमारा पिता है, पारलौकिक पिता है। हम लौकिक पिता है मतलब हम फिजिकल पिता है, शरीर के पिता है, वो आत्मा के पिता है, सब आत्माओं का पिता है। तो वो पिता कैसे किसी को दुख दे सकता है अपने बच्चे को।
इसलिए परमात्मा कहते हो मैं काम नहीं करता हूँ। अगर मैं विनाश कराऊं तो सारा पाप मेरे पर आ जाए, नेचुरल है। वह तो सब ड्रामा अनुसार होता है, मैं नहीं कराता हूँ। जैसे पुराना बिल्डिंग होता है तो अपने आप गिर ही जाता है ना, उसको गिराना नहीं पड़ता। उसी तरह पुरानी दुनिया होती है तो ट्रांसफॉर्म होनी ही है। उनका काम है स्थापना करना। विनाश ऑटोमेटिक हो जाता है, कराना नहीं पड़ता है। स्थापना पूरी होते ही विनाश हो जाता है। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ये मूवी के पहले गीत बजते थे। 69 के पहले जो जितने भी बाबा की मुरली, उसमें मूवी के गीत थे। इसलिए तब ब्रह्मा कुमारी के पास कोई इतना नहीं था, तो जो मूवी थे उनका गीत सुनाकर परमात्मा उसका मतलब सुनाते थे। कि रात के राही, कलयुग है, रात मतलब कलयुग, दिन मतलब सतयुग। रात के राही थक मत जाना, हे कलयुग में रहने वाले मनुष्य नहीं थकना। सुबह की मंजिल दूर नहीं, सतयुग अब दूर नहीं है, आने वाला। उसका मतलब ये है। ओम शांति। अगेन आत्मा समझकर परमात्मा की बातें सुननी है। बच्चों को सिखलाने के लिए कई गीत बड़े अच्छे हैं, फिल्मी गीत है मगर अच्छे। बाबा अर्थ समझाते हैं। गीत का अर्थ करने से वाणी खुल जाएगी, उनका रही रियल मतलब जानोगे। क्योंकि गीत में क्या होता है, शरीर की बात होती है, एक प्रेम प्रेमिका की बात होती है। परमात्मा कहते हैं आत्मा और परमात्मा क्या है, आशुक माशुक। परमात्मा माशुक है, सब आत्माएं उनके आशिक है। क्योंकि परमात्मा क्या है, हमने देखा ना कोर्स में, पतियों का भी पति है, मोस्ट बिलवर्ड है। इसलिए गीत का अर्थ करने से वाणी खुल जाएगी। इसलिए जो भी बाबा गीत सुनाते हैं आत्मा परमात्मा के अर्थ में सुनाते हैं। बच्चों की बुद्धि में तो है कि हम सभी दिन की यात्रा पर है। रात की यात्रा पूरी होती है, कलयुग की यात्रा पूरी होती है, सतयुग जरूर आएगा। किसी को भी पूछेंगे कलयुग के पास क्या आएगा तो बोलेंगे सतयुग आएगा, मगर कैसे आएगा वो किसको पता नहीं। परमात्मा कहते हैं मैं कोई जादू लकड़ी नहीं घुमाता हूँ, मैं जादूगर जरूर हूँ। कैसा जादूगर है, मनुष्य को देवता बना देता हूँ, वही कितने समय में, बहुत ही थोड़े समय, 5,000 वर्ष का कल्प है, उसमें हार्डली 100 साल लगते हैं परमात्मा को। आए 1936 में परमात्मा ने बताया अप्रोक्सीमेट 100 साल है। परमात्मा कहते मैं कभी भी किसी को एग्जैक्ट डेट नहीं बताऊंगा। यदि मैं एग्जैक्ट विनाश की तारीख बता दूं मानो आपको, तो दूसरों ने क्या गुनाह किया, दूसरे भी मेरे चाहे बच्चे ही है ना। इसलिए ड्रामा में मेरा पार्ट ही नहीं है कि मैं विनाश की तारीख बताऊं। इसलिए कोई भी बोले, इवन ब्रह्मा कुमारी वाले बोले मान लो कि कल विनाश होने वाला है, तो परमात्मा कभी नहीं कहते कब विनाश होने वाला है। यदि वो बता दे तो हम क्या हो जाए, डेट कॉन्शियस हो जाए कि ये तारीख को होने वाला है, हम परमात्मा की याद भी भूल जाए। इसलिए परमात्मा कहते हैं क्या करो, 3 बातें याद रखो। काफी मुरलियों में परमात्मा ने बताया है क्या, अचानक होगा, एक्सीडेंटली होगा, कुछ भी होगा तो। इसलिए क्या करो, एवर रेडी रहो, हमेशा तैयार रहो, अब घर जाना है। कभी भी आ जाए, कोई भी बात में अटैचमेंट नहीं, सब बात में ट्रस्टी बन जाओ। और तीसरा, लंबे समय का अनुभव करो। यदि ज़्यादा समय परमात्मा की याद नहीं रही तो अंत में याद नहीं रहेगी, क्योंकि आदत डालनी पड़ेगी। इसलिए जब कोई मरता है ना, बोलते हैं राम राम बोलो, मगर राम मुख से निकलता नहीं है। क्यों, प्रैक्टिस नहीं की है। जीवन दरमियान कभी राम बोला ही नहीं है इतने समय, तो अंत में राम कैसे याद आएगा। जिसके बारे में सोचा, जिसके बारे में कुछ किया, वही याद आएगा ना। और अंत काल में जो स्त्री सुमिरे, जैसा अंत में विचार आएगा उसी अनुसार स्त्री के पेट में जन्म लेना पड़ेगा, गर्भ में यहाँ ही लेना पड़ेगा, वहाँ नहीं जा सकेंगे। अंत में यदि परमात्मा याद आता है, सोल कॉन्शियसनेस याद आती है, परमधाम याद आता है, तो वहाँ जा सकेंगे विदाउट पनिशमेंट। नहीं तो परमात्मा लेने के लिए आया है, सबको ले जाएगा, मगर 2 रास्ता है, प्यार से वहाँ जाना या तो मार से जाना। प्यार से जाना मतलब परमात्मा जो कहते हैं उसी के अनुसार करना और उसकी श्रीमत पर चलकर वहाँ चले जाना संपूर्ण बनकर। वरना नहीं तो वो क्या है, कालों का काल महाकाल है, वो लेने आया है तो ले ही जाएगा, हम चाहे तैयार हो या नहीं हो। मगर कैसे ले जाएगा, सजा खाकर। और हर धर्म में कोई उसे पनिशमेंट करते, कोई बोलते हैं कयामत का समय, कोई बोलते हैं नरक का समय, मतलब गरुड़ पुराण में जो दिखाया है।
कि सजाए खाकर ले जाता है। अलग अलग धर्मों में अलग अलग मान्यता है, मगर वो लेने आता है और ले ही जाता है, वो 100% है। इसलिए परमात्मा कहते हैं क्या करो, याद की यात्रा पर रहो। अभी क्या हो, दिन की यात्रा पर हो। ये यात्रा कैसी है, रूहानी यात्रा है। एक कौड़ी का भी खर्चा नहीं है। नो टाइम, नो वेस्ट ऑफ टाइम, नो वेस्ट ऑफ मनी, नो वेस्ट ऑफ एनर्जी। खाली थॉट से आपको यात्रा करनी है। इसलिए परमात्मा कहते हैं अभी आए हो दिन की यात्रा पर। भक्ति मार्गे रात की यात्रा, अंधियारे में धक्का खाना होता है। आधा कल्प रात की यात्रा कर उतरते आए। इतनी भक्ति की तो भी नीचे ही उतरे ने। इतने मंदिर है, मस्जिदें है, गुरुद्वारा ये है, इतने चर्चिस है, तो भी दुनिया की हालत देखो क्या है। क्योंकि जानते ही नहीं वो कौन है, हम कौन है, इससे कनेक्शन कैसे हो सकता है। तो क्या होगा, नीचे ही उतरेंगे। अभी आए हो दिन की यात्रा पर। यह यात्रा एक ही बार करते हो, 5,000 साल में एक ही बार। तुम जानते हो याद की यात्रा से हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन, फिर सतो प्रधान सतयुग के मालिक बनते हैं। सतो प्रधान बनने से सतयुग के मालिक, तमो प्रधान बनने से कलयुग के मालिक बनते हैं। जैसी आत्मा वैसी स्टेज। आत्मा तमो प्रधान बनती है, धीरे धीरे दुनिया तमो प्रधान बनती है। जैसे ही आत्मा सतो प्रधान बनती है, दुनिया परिवर्तित हो जाती है। तो बाबा कहते हैं उनको कहा जाता है स्वर्ग, इनको कहा जाता है नर्क। देखो कंपैरिजन आ रहे, स्वर्ग और नर्क। उनको कहा जाता है स्वर्ग, इनको कहा जाता है नर्क। उनको कहा जाता है दिन, इनको कहा जाता है रात। उनको कहा जाता है ज्ञान, इनको कहा जाता है भक्ति। उनको कहा जाता है सतो प्रधान दुनिया, इनको कहा जाता है तमो प्रधान दुनिया। उनको कहा जाता है शिवालय, इनको कहा जाता है वैशालय। वैसा सोचो, पूरी मुरली में आएगा सतयुग और कलयुग की कंपैरिजन। तो सोचो, इसको कहते हैं विचार सागर मंथन करो। यही विचार सागर मंथन, दूसरा कुछ नहीं। पॉजिटिव थिंक करना वही तो योग है, दूसरा कुछ नहीं। कल बोल बोल बताते हैं ना शास्त्र में, कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया, गोपियों ने लकड़ी का सहारा दिया। उठा सकता था मगर उसका सपोर्ट लिया। उसी तरह परमात्मा आते हैं, कलयुगी रूपी पहाड़ को उठाकर फेंक देते हैं, सत्युग ला देते हैं और हमारा सपोर्ट मांगते हैं, क्योंकि उनको शरीर नहीं। तो कौन सा सपोर्ट देना है, पॉजिटिविटी का सपोर्ट देना है, अच्छे विचार का सपोर्ट देना है। परमात्मा कहते हैं मैं तुम्हारा पैसा लेकर क्या करूँगा, के पास तो शरीर ही नहीं। आप जो करते हो अपने खुद इकट्ठे होते हो, खुद भोग लगाते हो, खुद ही खाते हो, मैं थोड़ा खाता हूँ। इसलिए परमात्मा कहते हैं मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, अच्छे विचार से चाहिए। उसके आपका जीवन परिवर्तन होगा और दुनिया भी परिवर्तित हो ही जाएगी। हम सुधरेंगे तो दुनिया सुधरेगी, हम नहीं सुधरेंगे तो दुनिया कभी सुधरने वाली नहीं। हम दूसरे को सुधारने की बात करते, हम नहीं सुधरते। परमात्मा कहते हैं ऐसे करने से दुनिया नहीं सुधरेगी। दुनिया कैसे सुधरेगी, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन लीड्स टू द वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। तो पर बाबा बता रहे हैं, क्या बताते हैं, सतयुग और कलयुग का कंपैरिजन। अब तुम बच्चे बाप को याद करते हो, बाप से सुख ही मिलता है। जो और कुछ बोल नहीं सकते हैं, वह सिर्फ याद रखे। शांति धाम है आत्माओं का घर, सुख धाम है स्वर्ग की बादशाही, और अभी है दुख धाम रावण राज। देखो कितनी कंपैरिजन आ गई एक ही सेंटेंस में। ये है दुख धाम तो वो है सुख धाम, ये है रावण राज तो वो है राम राज। राम राज मतलब त्रेता वाला राम की बात नहीं, सतयुग में त्रेता वाले राम नहीं होते, लक्ष्मी नारायण। रामराज मतलब परमात्मा द्वारा स्थापित किया हुआ राज, वो है स्वर्ग की बादशाही, यहाँ है नर्क। तो कंपैरिजन आती है। अब बाप कहते हैं इस दुखधाम को भूल जाओ। भूलना किससे, बुद्धि से। भल यहाँ रहते हो परंतु बुद्धि में रहे कि इन आंखों से जो कुछ देखते हैं यह सब रावण राज्य है, विकारों का राज्य। इन शरीरों को देखते यह भी सारी पुरानी दुनिया की सामग्री। क्या फैशन लगा पड़ा है, कितना देहवान है दुनिया में। शरीर ही देखते रहते, ऐसा नहीं है कोई सामने देखो। इंटरनेट में क्या देखते हो, सोशल मीडिया में क्या देखते हो, शरीर को ही तो देखते हैं। लोग पढ़ते हैं मगर क्यों अंदर नहीं जाता अच्छे अच्छे विचार भी, क्योंकि साइड में फोटो रखा होता है उसको देखते हैं। जो विचार है वो अंदर नहीं जाता है। इतने सजाते धजाते हैं जैसे कि
बात मत पूछो। तो बाबा कहते हैं इसलिए क्या करो, सारी दुनिया स्वाहा होनी है, शरीर भी चले जाएंगे। तो जब शरीर का भान छूटेगा तभी अंदर अंदर वो परमात्मा याद आएगा, वरना नहीं, आत्मा नहीं समझेंगे तो परमात्मा कभी याद नहीं आएगा। यह सारी सामग्री इस यज्ञ में स्वाहा होनी है। वह पतित ब्राह्मण लोग यज्ञ रचते हैं तो उनमें जव तेल आदि सामग्री स्वाहा करते हैं। यहाँ तो विनाश होना, ये ज्ञान यज्ञ है। बाबा कहते ये कोई स्थूल सामग्री डालने का यज्ञ नहीं है। इसमें क्या डालना है, सारी दुनिया स्वाहा हो जाएगी, क्योंकि ये कलयुग की दुनिया, उसको बदलनी ही है। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो विनाश होना है। ऊंचते ऊंच है बाप, पीछे है ब्रह्मा और विष्णु। शंकर का इतना कोई पाठ है नहीं, शंकर को जो दिखाते हैं उनका इतना पाठ नहीं है। क्योंकि जब परमात्मा आते हैं तो सूक्ष्म वतन की रचना करते, ब्रह्मा पूरी, विष्णु पूरी, शंकर पूरी। परमात्मा को यहाँ आने के लिए सूक्ष्म शरीर चाहिए, इसलिए ब्रह्मा में सूक्ष्म ब्रह्मा रच उनको बनना है ब्रह्म। तो वहाँ અવાજ નથી આવતો. कोई चार हाथ वाला मनुष्य यहाँ होता नहीं। कहने का मतलब इनका पाठ यहाँ नहीं है इतना। विनाश तो होना ही है। बाप तो विनाश उनसे कराते हैं जिस पर कोई पाप न लगे। अगर कहे भगवान विनाश कराता है तो उस पर दोष आ जाए, इसलिए सब ड्रामा में नूंद है, ये चक्कर घूमता ही रहता है, इसमें किसी का दोष नहीं। परमात्मा कहते हैं सब एक्टर टोटली इनोसेंट है, किसी का दोष नहीं देखो। चाहे टेररिस्ट हो, उनका पार्ट ये, लुटेरा हो, उनका पार्ट ये है, हमारा पार्ट ये नहीं है, ख़त्म। उसके बारे में ज़्यादा सोचो नहीं, क्योंकि वो नहीं होता तो अच्छाई की वैल्यू कैसे होती। इसलिए बाबा कहते हैं बेहद का ड्रामा जिसको कोई जानते नहीं है, रचता और रचना को कोई नहीं जानते, न जानने के कारण निधन के बन पड़े। कोई धनी धोरी है ही नहीं। कोई घर में बाप नहीं होता है तो आपस में लड़ते तो कहते हैं ना, तुम्हारा कोई धनी नहीं है क्या। अभी तो करोड़ों मनुष्य हैं, इनका कोई धनी धोनी नहीं है। क्यों, नेशन नेशन में लड़ते रहते। एक ही घर में बच्चे बाप के साथ, पुरुष स्त्री के साथ लड़ते रहते हैं ना, देखते हो ना क्या हो रहा है दुनिया में। दुखधाम है ही अशांति। ऐसे नहीं कहेंगे भगवान बाप कोई दुख रचते हैं। मनुष्य समझते हैं दुख सुख बाप ही देते, परंतु बाप कभी दुख दे न सके। लौकिक बाप भी नहीं दे सकता। ये तो क्या है, सागर है। किसका सागर है, ओशन ऑफ मर्सी है, दया का सागर है, कृपा का सागर है, करुणा का सागर है। वो कैसे दुख दे सकता है। उनको कहा ही जाता है सुखदाता, तो फिर दुख कैसे देंगे। बाप तो कहते हम तुमको बहुत सुखी बनाते हैं। एक तो अपने को आत्मा समझो, कैसे बनाते हैं, पहली समझ देते हैं कि आप कौन हो। 7 स्टेज होती है, हर चीज़ जो सुनते हैं उनकी, क्या सुनना, पहले सुनते हैं, फिर सोचना, फिर सोचते हैं क्या सुना, फिर समझना, अंडरस्टैंड करते हैं। उसके बाद क्या करते, समझ आते, उसके बाद मानना, फिर मानते, सीधा नहीं मानते। और बाद में सुनाना, धीरे धीरे दूसरों को भी सुनाएंगे। और स्टेज क्या आएगी, समाना, फिर जो सुना उनके स्वरूप बनते जाएंगे और एक दिन समान बन जाएंगे, भगवान के समान। भगवान नहीं बनते, क्वालिटी में समान बन जाएंगे। इसलिए कहते हैं भगवान श्री नारायण, भगवती श्री लक्ष्मी, भगवान श्री राम, भगवती श्री सीता, ये उनकी सरनेम है, वो नहीं है। किसी की सरनेम होती है, एक ही क्वालिटी होती है ना सबकी, इसलिए ये सरनेम है, वो खुद नहीं है, भगवान नहीं है, वो देवता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं पहली स्टेज क्या है, एक तो अपने को आत्मा समझो। आत्मा है अविनाशी, शरीर है विनाशी। हम आत्माओं के रहने का स्थान परम धाम है, जिसको शांति धाम कहा जाता है। ये अक्षर ठीक है, शांति धाम। स्वर्ग को परम धाम नहीं कहेंगे, क्यों, स्वर्ग यहाँ ही होता है। परम माना परे ते परे, स्वर्ग तो यहाँ ही होना है, यहाँ इस दुनिया पर ही होता है। जब स्वर्ग होता है तब नर्क नहीं होता है,
जब नर्क होता है तब स्वर्ग नहीं होता है। मूल वतन है परे ते परे, जहाँ हम आत्माएं रहती है। परम धाम क्यों कहते हैं? ऊंचे ते ऊंचा धाम है, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा नाम, कहते हैं ना। अभी तो है कलयुग, इसलिए यहाँ सतयुग हो नहीं सकता। इस समय तुम हो संगम युगी, बाकी सब है कलयुगी। क्योंकि जो परमात्मा को जानते हैं, मानते हैं, या तो अपने को जानते हैं, उनको ही कहेंगे संगम युगी। बाकी इसको पता नहीं वो क्या है, कलयुगी। एक ही घर में बाप कलयुगी तो बच्चा संगम युगी, स्त्री संगम युगी तो पुरुष कलयुगी, आदि आदि। कितना फर्क हो जाता है। स्त्री ज्ञान लेती, पुरुष ज्ञान नहीं लेते तो एक दो को साथ नहीं देते, वहाँ भी साथ में नहीं आएंगे, आगे पीछे आएंगे। घर में भी खिटपिट हो जाती है, स्त्री फूल बन जाती है, वह कांटे का कांटा रह जाता। एक ही घर में बच्चा जानता है हम संगम युगी पुरुषोत्तम पवित्र देवता बन रहे, लेकिन बाप कहते हैं शादी बर्बादी कर नरकवासी बनो। हर एक की अपनी अपनी मत रहती है। अब रूहानी बाप कहते हैं बच्चे पवित्र बनो। अभी की पवित्रता 21 जन्म चलेगी। सत्युग त्रेता, ये रावण राजी खलास हो जाने, वहाँ संतान प्राप्ति है, पार्थेनोजेनेसिस। तो ये रावण राजी खलास हो जाना है, जिससे दुश्मनी होती है तो उनकी एफिजी जलाते हैं ना, है ना। कांग्रेस वाले क्या करेंगे? भाजपा वाले की जलेंगे, भाजपा वाले कांग्रेस वाले की जलेंगे। दुश्मनी होती ना एक दूसरों को, तो एफिजी जलाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं जैसे रावण को जलाते हैं। रावण को क्यों जलाते? सबसे बड़ा दुश्मन रावण है, मगर कौन है जानते नहीं है। तो दुश्मन से कितनी घृणा होनी चाहिए, परंतु ये किसको मालूम नहीं है कि रावण कौन है। हमारे अंदर जो खराबी है वही रावण है, पता नहीं है। शास्त्रों में लिखा है ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, पांच बड़े छोटे। काम का छोटा भाई कामनाएं, क्रोध का छोटा भाई घृणा नफरत वैर, लोभ का छोटा भाई भय, मोह का छोटा भाई चिंता, और अहंकार का छोटा भाई मैं और मेरा। हो गया ना 10 शीर्ष वाला रावण, कहीं बाहर नहीं है। एक ही क्षण में हम ही रावण बन जाते हैं, और आत्मा याद करते हैं तो भगवान की क्वालिटी आने लगती है। इसलिए हमारे अंदर ही है। लंका में रावण नहीं है, परमात्मा कहते हैं घर घर में रावण है। दो लड़ते हैं इसका मतलब रावण है, दूसरा कुछ नहीं। सतयुग में कभी लड़ाई होती नहीं, कभी झगड़ा होता नहीं। संपूर्ण सुख, संपूर्ण शांति, संपूर्ण पवित्रता है। बहुत ही खर्चा करते किसको? रावण को जलाने में। मनुष्य को जलाने के लिए इतना खर्चा नहीं करते। स्वर्ग में तो ऐसी कोई बात होती ही नहीं। देखो वहाँ क्या होता है, सिस्टम बाबा बता रहे हैं। वहाँ तो बिजली में रखा और ख़त्म। यहाँ वहाँ यह ख्याल नहीं रहता कि उनकी मिट्टी काम में आए। जलाते ना यहाँ, क्या अस्थि डालने जाते। वहाँ की तो रस्म रिवाज ऐसी है, जो कोई तकलीफ अथवा थकावट की बात ही नहीं रहती। वहाँ कोई तकलीफ नहीं है ऐसी, इतना सुख रहता है। तो बाप समझाते हैं माँ में कम याद करने का पुरुषार्थ करो। पहले क्या बताया? आत्मा समझो, इतना समझाया। बाद में क्या कहा? माँ में कम याद करो। गीता के ही वर्ड है। मगर जानते नहीं कौन कहता है और किसको कहता है। अर्जुन कौन है? हम सब अर्ज करने वाले। अर्ज इंग्लिश वर्ड है, URGE, दिल से प्रार्थना करना, उसको अर्ज कहते हैं। हम सब अर्जुन है, परमात्मा को प्रार्थना करते हमें सही ज्ञान सुनाओ, और वो सुनाता है मुरली के द्वारा। तो अर्जुन कौन है? हम सब अर्जुन। युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर रहने वाला, हम सब युधिष्ठिर भी है ना। कि बाबा बताते स्थिति ऐसी बनाओ, बाहर युद्ध चले, आज के वरदान में ही आप पढ़ना, हम पढ़ेंगे अंत में। आज के वरदान में ही परिस्थिति स्वस्थिति को असर नहीं करे। परिस्थिति वो बाहर की स्थिति आपकी नहीं है, आपकी स्वस्थिति तो ऊंची होनी चाहिए। आसपास घमसान चले, आप शांत रहो, खत्म। जो चल रहा है ड्रामा अनुसार बराबर चल रहा है, वही होना चाहिए, वही सत्य है। हमें हमारी स्टेज सुधारनी, दूसरा कुछ नहीं करना है। हम जितना मजबूत उतना ही पूरे चारों ओर वातावरण भी मजबूत बनेगा। हमें हलचल में नहीं आना है। इसलिए युधिष्ठिर भी हम ही है, अर्जुन हम ही है, भीम भी हम ही है। उनकी याद से बलवान हो जाते हैं, माया हिला नहीं सकती, इसको कहते भीम। तो बाबा कहते हैं इतना सुख रहता है वहाँ की बात मत पूछो।
यह याद करने की ही युद्ध है। किसकी युद्ध है? याद की। हम याद करने हैं, माया याद करने नहीं देती, युद्ध है। बाप बच्चों को समझाते रहते, क्या समझाते हैं? मीठे बच्चों, अपने ऊपर अटेंशन का पहरा देते हैं, देते रहो। अटेंशन, टेंशन नहीं, क्या रखो? अटेंशन। अटेंशन का टेंशन न हो। माया कहाँ नाक कान काट न जाए, क्योंकि दुश्मन है ने। तुम बाप को याद करते हो और माया तूफान में उड़ा देती है। इसलिए बाबा कहते हैं हर एक को सारे दिन का चार्ट लिखना चाहिए, कितना बाप को याद किया। ब्रह्मा कुमारी में शाम को चार्ट लिखने की प्रथा है। क्या क्या आता है? अमृत बेले उठे सुबह 4 बजे, बाबा को याद किया 1 घंटा। बाद में मुरली पढ़ी। बाद में मुरली पढ़ने के बाद 5 दफ़े ट्रैफिक कंट्रोल होता है, मिस बाबा को याद किया। बाद में नुमा शाम योग किया। पूरा दिन बाबा की याद कितनी रही, आत्मा को देखा या शरीर को देखा। बाद में शाम को सोते हैं तो चार्ट लिखते हैं क्या क्या किया। तो क्या होता है? चार्ट लिखने से कितना याद किया उसका अटेंशन रहता है। चार्ट है अटेंशन करने का अच्छे से अच्छा साधन। दूसरा प्रश्न है, कहाँ मन भागा? माया ऐसे तूफान में, देखा ना, तूफान में उड़ा देती है। जैसे ही इंटरनेट पे किसी का शरीर देखा, तुरंत शरीर बाहर आ जाएगा। ये क्या है? माया है। सोशल मीडिया, इंटरनेट, बाद में मोबाइल, बाद में टीवी, बाद में इसके क्या है? सबसे बड़ी माया है कलयुग की ये सब। क्यों? क्योंकि बुला देती है हम क्या है, कौन है, कहाँ से आया है और कहाँ जाना है। तो ये सब क्या है? इसके लिए चार्ट लिखना है, कितना याद किया, कहाँ मन भागा, डायरी में नोट करो, कितना समय बाप को याद किया। अपनी जांच करनी चाहिए तो माया भी देखेंगी, यह तो अच्छा बहादुर है, अपने पर अच्छा अटेंशन रखते हैं, तो माया नहीं आएगी। पूरा पहरा रखना किसके ऊपर? अपने मन के ऊपर। क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या सोचते हैं। अभी तुम बच्चों को बाप आकर परिचय देते हैं, कहते हैं बल घर बार संभालो, सिर्फ बाप को याद करो, छोड़ के जाना नहीं है। गीता में अर्जुन को कभी ऐसा नहीं कहा तू सन्यासी बन जा, नहीं। सही गीता यही है, बाबा की मुरली। यह कोई उन सन्यासियों मुआफक नहीं है, यह कोई सन्यासी नहीं बनना, बाबा सिखाते हैं। यह भीख पर चलते हैं, कौन? सन्यासी। फिर भी कर्म तो करना पड़ता है ने, कहते हैं कर्म सन्यास, मगर खाते पीते तो है ने, तो कर्म नहीं है क्या? तुम उनको भी कह सकते हो तुम हठ योगी हो। राजयोग सिखलाने वाला एक ही भगवान है। एक हठ योगी क्यों है? हठ करके आसन प्राणायाम करते हैं ना, एक ही आसन पर 3 घंटा ठहरते, हठ है ना। हम नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं। क्यों? प्रैक्टिस है। हम प्रैक्टिस करें तो हम भी कर सकते हैं, पर हमें प्रैक्टिस क्या करनी है? परमात्मा कहते हैं आत्मा अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो, मन को स्थिर रखो, बाकी दुनिया स्थिर रहेगी। आप ही स्थिर नहीं होगे तो दुनिया को क्या स्थिर करोगे? इसलिए बाबा कहते हैं हठ योगी नहीं, राजयोगी बनो। राजयोग सिखलाने वाला एक ही बाप है। अभी तुम बच्चे संगम पर हो, इस संगम युग को ही याद करना पड़े। संगम कलयुग और सतयुग का मिडल वाला पार्ट। हम अभी संगम पर सर्वोत्तम देवता बनते हैं, बने नहीं है, बनते हैं। हम उत्तम पुरुष अर्थात पूज्य देवता थे, अब कनिष्ठ बन पड़े हैं, कोई काम के नहीं रहे। अब हम क्या बनते हैं? मनुष्य जिस समय बैरिस्टरी आदि पढ़ते हैं उस समय मर्तबा नहीं मिलता, डिग्री नहीं मिलती, पढ़ते हैं तब। इम्तहान पास किया, मर्तबे की टोपी मिली, जाकर गवर्नमेंट की सर्विस में लगेंगे, डिग्री मिलेगी, बाद में नौकरी मिलेगी, तब तक नहीं मिलेगी। तो बाबा कहते हैं यहाँ भी पढ़ते हो, अभी देवता बने नहीं हो, बनना है, इसलिए अभी देवता कहला नहीं सकते। अभी तुम जानते हो हमको ऊंचते ऊंच भगवान पढ़ाते हैं, तो जरूर ऊंचते ऊंच पद भी देंगे ना, जैसा होगा वैसा बनाएगा। डॉक्टर पढ़ाएगा तो डॉक्टर बनाएगा, इंजीनियर थोड़ा बनाएगा। मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो डॉक्टर ही बनेंगे ना। यहाँ आए हैं पढ़ाने वाला भगवान है तो उनके बराबर बना देता है। मतलब भगवान की क्वालिटी आ जाती है, भगवान बन नहीं जाते, उनकी क्वालिटी आती है। इसलिए बाबा कहते हैं पद भी देंगे ना ऊंचते ऊंची। यह एम ऑब्जेक्ट है। क्या है एम ऑब्जेक्ट? नर ऐसी करनी करे, नर में से नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे, नारी में से श्री लक्ष्मी बने। तो एम ऑब्जेक्ट है। अब बाप कहते हैं माँ में कम याद करो,
मैं जो हूँ जैसा हूँ जो समझा दिया, परमात्मा ने समझा दिया वो कैसा है और क्या करता है। आत्माओं का बाप मैं बिंदी हूँ, मेरे में सारा ज्ञान है। तुमको भी पहले यह ज्ञान थोड़े ही था कि आत्मा बिंदी, हमको भी पता नहीं था ना। उनमें सारा 84 जन्मों का पाठ अविनाशी नूंदा हुआ है। क्राइस्ट पाठ बजा कर गए हैं, देखो बाबा एग्जाम्पल देते हैं, फिर जरूर आएंगे तो सही ने, क्योंकि घूमता रहता है ड्रामा। क्राइस्ट के अभी सब जाएंगे, उनके सब फॉलोवर जितने भी है सब जाएंगे। क्राइस्ट की आत्मा भी अभी तमो प्रधान होगी, क्योंकि जन्म बाय जन्म लेना ही पड़ता है। एक दफे आत्मा यहाँ आई, फिर वापस जा नहीं सकती जब तक बाप ना आए। इसलिए पुनर्जन्म लेकर लेकर क्या बनेंगे, पतित बनते जाएंगे, तमो प्रधान बन जाएंगे सब। जो भी ऊंचते हैं वो धर्म स्थापक है, वह अब तमो प्रधान है। यह भी जाएंगे, ये सब यह भी कहते हैं, कौन, यह भी दादा, मैं बहुत जन्मों के अंत में तमो प्रधान बना, अब फिर सतो प्रधान बनते हैं। वो भी पुरुषार्थ कर रहे जिसके शरीर में आते हो, वो भगवान नहीं है। वो क्या है, उसका नाम दादा लेकर आता ना जो हमने देखा, वो भगवान नहीं है। भगवान उनके शरीर में आकर बोलते, इसलिए ये भी कहते हैं वो भी सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करते, तब तो थे ने, तथा त्वम, वैसे तुम भी करो, जैसे वो करते हैं वैसे वो हम भी करें। परमात्मा ने उसका शरीर लिया, हमारे सामने एक एग्जाम्पल रखा कि 36 से 69 तक, 69 तक 33 ईयर्स उसने पुरुषार्थ किया है। उनके सामने कहीं परीक्षाएं आई, बहुत ही उनकी एग्जाम हुई। आप पढ़ लो उनका पूरी कहानी, हमने जो आपको भेजी, रोंगटे खड़े हो जाएंगे पढ़ोगे तो, क्या उसने किया है। कहने का मतलब बहुत ही पुरुषार्थ किया है उच्च बनने का, वैसे हम हमारे लिए एग्जाम्पल बनाया उनको। तो कहने का मतलब ततत्वम, वैसे हमको भी आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। तुम जानते हो, क्या जानते हो, अब हम भी ब्राह्मण बने हैं देवता बनने के लिए। ब्राह्मण कोई कास्ट की बात नहीं है। विराट रूप का चित्र का अर्थ कोई नहीं जानते। भक्ति मार्ग में विराट रूप का चित्र देखा होगा, क्या दिखाते हैं विष्णु के चित्र में, जहाँ सर होता है, माथा होता है, वहाँ देवता दिखाते हैं। छाती पे दिखाते हैं क्षत्रिय, पेट में दिखाते हैं वैश्य, और पैर में दिखाते हैं शूद्र। ये बता दिए क्या है एक्चुअली, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग की यादगार है। मगर ऊपर से दो चीज उड़ा दी है। ब्रह्मा कुमारी का चित्र देखेंगे बाबा का बना, उसमें दो चीज और है, ऊपर चोटी में ब्राह्मण दिखाते हैं और ऊपर शिव बाबा दिखाते हैं। शिव बाबा निराकार है तो उनको उड़ा दिया है, और ब्राह्मण भी दिखने में नहीं आते हैं। जब शास्त्र बनाते थे तब इतना कास्टिज्म नहीं था, तो उनको भी उड़ा दिया है चित्र के अंदर। तो विष्णु के चित्र में बाबा ये बता रहे हैं कि विष्णु का चित्र जो बनाते हैं उसमें विराट रूप के चित्र का अर्थ नहीं जानते ये क्या है। अभी तुम बच्चे जानते हो आत्मा स्वीट होम में रहती है तो पवित्र है, यहाँ आने से पतित बनी है। तब कहते हैं, हे पतित पावन आकर हमको पवित्र बनाओ, तो हम अपने घर मुक्ति धाम में जाए। यह भी पॉइंट धारण करने के लिए, कौन सी पॉइंट, कि पवित्र आत्मा ही मुक्ति धाम जा सकती है, बाकी कोई जा नहीं सकता। गुरु लोग कहते हैं कि हम लोग जाते हैं, मगर कोई देख गया ऐसा कोई प्रूफ है, कोई नहीं जा सकता, पुनर्जन्म में आना ही पड़ता है। इसलिए बाबा कहते हैं, यहाँ से पतित बन, यहाँ आने से पतित बनी है, और पवित्र बनाओ तो हम मुक्ति धाम में जाए। मनुष्य नहीं जानते मुक्ति जीवन मुक्ति धाम किसको कहा जाता है। देखो बाबा समझाते हैं, मुक्ति धाम को शांति धाम कहा जाता है, और जीवन मुक्ति धाम को सुख धाम कहा जाता है। यहाँ है दुख का बंधन, जीवन मुक्ति को सुख का संबंध कहेंगे। वहाँ आत्माभिमान है, कोई बंधन है ही नहीं, कहाँ, सतयुग में। अब दुख का बंधन दूर हो जाएगा। आप सबने मूवी देखा होगा गॉड ऑफ गॉड, कल जो मिताबेन ने बताया था, बराबर है, देखा होगा। नहीं देखा हो तो यूट्यूब में डाला है, देखना आ जाएगा, आप देख लेना। बहुत ही अच्छा बना है मूवी, ब्रह्मा कुमारी वालों ने बनाया है, दुनिया के लिए बनाया पूरा का पूरा। हम जो कोर्स में हैं, कैसा होता है वो साक्षात्कार करना है, देखना है तो देख लेना, बहुत अच्छा बनाया है। हम पुरुषार्थ करते हैं उच्च पद पाने के लिए, यह तो नशा होना चाहिए ना। अब हम श्रीमत पर अपना राज्य भाग्य स्थापन कर रहे हैं, हम किसी और के लिए नहीं करते, हम हमारे लिए ही करते। क्यों, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा सुनेंगे, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही बनेंगे।
इसलिए राज्य भाग्य स्थापन हमारे लिए करते, दूसरों के लिए नहीं। जगत अम्बा नंबर 1 में जाती है। जगत अम्बा मतलब जिसको मम्मा कहते, कल हमने चित्र में बताया था, वो यंग कुमारी थी जो आई थी ज्ञान में, कुछ नहीं लाई थी, उनके फादर बैंकरप्ट हो गए थे, एक भी पैसा नहीं लाई थी, मगर तो अभी इतना पुरुषार्थ किया, इतना बाबा की याद किया कि नंबर 1 लक्ष्मी आगे है, नारायण पीछे। दादा ने इतना सारा दिया, मेजोरिटी पैसे 80% पैसे दादा के थे। 14 साल 400 भाई बहनों ने शिव बाबा ने पालना दी, बैठे बैठे राजाए पालना दी। किसके पैसे थे? दादा के पैसे थे। तो अभी वो नंबर 2 और वो नंबर 1, इसलिए पैसा का इम्पोर्टेंट भगवान के आगे नहीं है। हम क्या समझ कर करते हैं, क्या सोच कर करते हैं, वही बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए परमात्मा कहते हैं ज्ञान धन दान करो। परमात्मा से जो रतन मिले उनका दान करो, सबसे बड़ा दान ये है। और उनकी शक्ति लो और दूसरों को शक्ति दो, वो सबसे बड़ा दान है। इसलिए कहते जगत अम्बा नंबर 1 में आती है, हम भी उनको फॉलो करेंगे। जो बच्चे अभी माता पिता के दिल पर चढ़ते हैं वही भविष्य में तख्त नशीन बनेंगे। तख्त नशीन राज अधिकारी, दिल तख्त नशीन। दिल पर चढ़ते वह चढ़ते जो दिन रात सर्विस में बिजी रहते हैं। सबको पैगाम देना है कि बाप को याद करो, पैसा कौड़ी कुछ भी लेने का नहीं है। बाबा मना कर दे, देखो क्लियर कट। वह समझते राखी बांधने आती है, कुछ देना पड़ेगा। आपने देखा होगा ब्रह्मा कुमारी बहनें रक्षाबंधन में राखी बांधती है ब्राह्मणों की तरह। क्यों बांधती, इसका मतलब बाबा समझाते हैं। बोलो हमको और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 5 विकारों का दान दो। वह दान लेने के लिए हम आए, इसलिए पवित्रता की राखी बांधते। रक्षाबंधन का त्यौहार क्यों मनाते? आत्मा को परमात्मा ने पवित्र बनने की प्रतिज्ञा कराई थी। प्रतिज्ञा के रूप में स्थूल कैसे बताए? तो राखी बांधते, एक धागा बांधते। धागा का मतलब है प्रतिज्ञा की थी। बाप को याद करो, पवित्र बनो तो ये देवता बन जाएंगे। बाकी हम पैसा कुछ भी नहीं ले सकते हैं। हम वह ब्राह्मण नहीं है जो दुनिया वाले हैं। सिर्फ 5 विकारों का दान दो तो छूटे ग्रहण। अभी कोई कला नहीं रही है, सब पर ग्रहण लगा हुआ है। तुम ब्राह्मण होने, सही ब्राह्मण हम है। जहाँ भी जाओ बोलो दे दान तो छूटे ग्रहण, पवित्र बनो, विकार में कभी नहीं जाना। बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे और तुम फूल बन जाएंगे। एक दिन में नहीं बन जाएंगे। इवन सिंपल बीए ग्रेजुएट बनना है तो भी 15 साल पढ़ाई पढ़नी पड़ती है। तो परमात्मा कहते हैं मैं देवता बनाने आया हूँ, तो एक दिन में थोड़े बन जाएंगे। मेहनत तो करनी पड़ेगी ने, मगर बन जरूर जाएगी यदि परमात्मा के महावाक्य अनुसार जीवन बनाएंगे। तो नहीं बनेंगे तो भी वो उसका काम तो करके चला ही जाता है। इसलिए परमात्मा के ऊपर, शिव के ऊपर कौन से फूल चढ़ाते? गुलाब के फूल नहीं चढ़ाते, अक के फूल चढ़ाते हैं, धतूरे के फूल चढ़ाते, जिसको कोई सूंघने के लिए भी तैयार नहीं। क्यों? मनुष्य धतूरे जैसे बन गए थे, अक जैसे बन गए थे, विकारी बन गए थे। उनको विकार को उसने ले लिया और कहाँ रखा? नीलकंठ अपने कंठ में, ऐसा बताते हैं कंठ में रखा, मगर वो पी लेता है सबके विकारों रूपी जहर को और इस कलयुग को सतयुग बना देता है। उसकी यादगार बताई है शास्त्रों में। हमने तो स्थूल रीति मान ले ऐसा हुआ होगा। परमात्मा कहते शास्त्र क्या है? मैसेज देने के लिए है, स्टोरी के रूप में बनाए हैं। उसमें हीरो हीरोइन जो है वो थे, होकर गए, राम कृष्ण होकर गए, मगर ऐसे नहीं थे जैसे अभी के कोई मूवी बनता है, अमिताभ बच्चन है, रणबीर कपूर है, कोई भी हीरो हीरोइन है, उनको कोई भी जो रोल प्ले करते वो रोल एक्चुअली थोड़े होते हैं। उनका रोल होता है ड्यूरिंग द प्ले, ड्यूरिंग दैट पिक्चर मूवी। उसी के तरह शास्त्रों में रोल जो बताए, मैसेज देने के लिए बताए। रियलिटी में कृष्ण कभी किसी के कपड़े चुरा नहीं सकता, वो तो सतयुग का महाराजा है। वो कोई ऐसी चीज कर ही नहीं सकता। सतयुग में क्या है? सब मर्यादा पुरुषोत्तम है। इसलिए किसकी बात है? परमात्मा आए, आत्मा के शरीर रूपी कपड़े चुराए, देह भान को बुलाया तो दिखाए कैसे स्थूल में, इसलिए बताया कपड़े चुराए। बाकी कपड़े चुराने की बात नहीं, देहभान भूलने की बात है। देह रूपी वस्त्र भूलो,
इसलिए सब कुछ बहुत ही डीप है, हम समझते नहीं है, परमात्मा आकर समझाते। इसलिए बाबा कहते तुम ही फूल थे फिर कांटे बने हो, 84 जन्म लेते लेते गिरते ही आए हो, वापस जाना है। बाबा ने डायरेक्शन दिया है इन द्वारा, इन मतलब दादा द्वारा। वह है ऊंचते ऊंच भगवान, उनको शरीर नहीं है इसलिए शरीर उनका लिया है। अच्छा, ब्रह्मा विष्णु शंकर को शरीर है? तुम कहेंगे हाँ सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीरधारी वहाँ है, कहाँ सूक्ष्म वतन में, यहाँ नहीं है। परंतु वह मनुष्यों की सृष्टि तो नहीं है न, खेल सारा यहाँ है, कहाँ इस दुनिया पर है। सूक्ष्म वतन में नाटक कैसे चलेगा, क्योंकि वहाँ तो दुनिया ही नहीं है। वैसे मूल वतन में भी सूर्य चांद ही नहीं तो नाटक भी काहे का होगा। परम धाम में भी नहीं होगा, नाटक यहाँ ही होता है, दुनिया पर ही। यह बहुत बड़ा मांडवा है। पुनर्जन्म भी यहाँ होता है, कहाँ इस दुनिया पर, सूक्ष्म वतन में नहीं होता। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा बेहद का खेल है, अभी पता पड़ा है क्या? हम जो देवी देवता थे सो फिर कैसे वाम मार्ग में आते हैं। वाम मार्ग विकारी मार्ग को कहा जाता है। आधा कल्प हम पवित्र थे, हमारी हार और जीत का खेल है। पूरा खेल किसके ऊपर? हमारे ऊपर तो है। भारत अविनाशी खंड है, इसलिए भारत की भूमि अविनाशी कहा जाता है। भक्ति में गाते क्या? काशी अविनाशी। बात सही है, भगवान का जन्म स्थान है। दुनिया में कोई भी कोने में चले जाओ, धर्म पिताओं का जन्म स्थान है। कहीं किसने बोला भगवान यहाँ आया है? भगवान भारत में ही आता है। भारत भूमि की इतनी वैल्यू है। आदि सनातन देवी देवता धर्म था और कोई धर्म नहीं था। सब धर्म वालों को पता है, हम जब आए तो हिंदू थे ही, सबको पता है। तुम्हारी इन बातों को मानेंगे वह जिन्होंने कल पहले माना होगा। सब नहीं मानेंगे। बाबा कहते जो अपने धर्म वाला होगा, देवी देवता धर्म वाला, वो ही पूरा मानेगा। 5000 वर्ष से पुरानी चीज कोई होती नहीं है। सतयुग में फिर तुम पहले आकर अपने महल बनाएंगे। ऐसे नहीं कि सोने की द्वारिका कोई समुद्र के नीचे वह निकल आएगा। परमात्मा के नीचे जाकर सब टूट फूट जाएगा ना, बनानी पड़ती है। दिखलाते हैं सागर से देवताएं रत्नों की थालियां भरकर देते थे, वास्तव में ज्ञान सागर बाप है जो तुम बच्चों को ज्ञान रत्न की थालियां भरकर दे रहे। और उन लोगों ने दिखाते हैं, शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, ज्ञान रत्नों से झोली भरी। परमात्मा कहते सागर, ज्ञान सागर बाप को दिखाए कैसे? इसलिए स्थूल सागर दिखा दिया। और क्या? ज्ञान रत्न की जगह स्थूल रत्नों की थालियां दिखाई है। शंकर के लिए कहते भांग धतूरा पीता था, फिर उनके आगे जाकर कहते झोली भर दो हमको धन दो। तो देखो शंकर की भी ग्लानि कर दी, सबकी ग्लानि कर दी है शास्त्रों के अंदर। सबसे जास्ती ग्लानि करते हैं हमारी, परमात्मा की करते, सर्वव्यापी कर देते हैं। कोई अपने बाप को कहे तुम्हारा बाप पत्थर है, ठिक्कर है, भूंड है, तो क्या लगेगा हमको? अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना। वैसे परमात्मा को कहते, परमात्मा कहते हैं हमारी सबसे बड़ी ग्लानि करते हैं। यह भी खेल है जो फिर भी होगा, मगर दोष किसी को नहीं दे। बाबा के ड्रामा ये भी होगा। यह नाटक को कोई जानते नहीं, मैं आकर आदि से अंत तक सारा राज समझाता हूँ। यह भी जानते हो ऊंचते ऊंच बाप है। विष्णु सो ब्रह्मा, ब्रह्मा सो विष्णु कैसे बनते ये कोई समझ ना सके। ब्रह्मा ही विष्णु बनता है, वही नारायण बनता है, वही धीरे धीरे 84 जन्म लेके अंत में एकदम गरीब साधारण बन जाता है, और उनको फिर परमात्मा शरीर का आधार लेते हैं, वो ही कृष्ण बनता है। हमने शिव बाबा को देख नहीं पाया है, तो सबसे अच्छा सुंदर सबसे पावरफुल कौन था? नेक्स्ट टू गॉड कृष्ण था, इसलिए कृष्ण को ही भगवान मान लिया, क्योंकि वो निराकार था। देखने में नहीं आया तो हम भूल गए। उनके शरीर के द्वारा ही परमात्मा ने लास्ट बर्थ में ये मुरली सुनाई, गीता सुनाई, तो गीता में उनका नाम डाल दिया। तो परमात्मा कहते हैं हमारी सबसे बड़ी ग्लानि करते हैं सर्वव्यापी का कर। यह भी खेल है जो फिर भी होगा। बाबा कहते इसमें कोई नई बात नहीं है। अभी तुम बच्चे पुरुषार्थ करते हो कि हम विष्णु कुल का बने, विष्णुपुरी का मालिक बनने के लिए तुम ब्राह्मण बने हो। तुम्हारे दिल में है हम ब्राह्मण अपने लिए सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहे श्रीमत पर। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। देवता ये डबल अहिंसक होते, न काम कटारी चलाते हैं, न कोई स्थूल हिंसा करते। तो इसलिए बाबा कहते हैं हिंसा की कोई बात नहीं, लड़ाई की कोई बात नहीं। देवताओं और असुरों की लड़ाई कभी होती नहीं। देवता है सतयुग में, वहाँ लड़ाई कैसे होगी?
अभी तुम ब्राह्मण योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। बाहुबल वाले विनाश को प्राप्त हो जाएंगे, साइंस वाले जो भी है। सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर, दो पावर होती है। हार्ड पावर है एटम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, मिसाइल, और सॉफ्ट पावर है प्रेम। किसकी किसकी विजय होती है? सॉफ्ट पावर की। ब्रह्मा कुमारी का प्रोग्राम चल रहा है, इंटरनेट में डालोगे तो मिल जाए गूगल पर, फ्यूचर ऑफ पावर। कौन चलाता है? एक मुस्लिम भाई है, वो चलाता है। खान फैमिली का है, जो उसकी एक फिर मोर देन 51 से फैक्ट्री है, कहाँ? साउथ अफ्रीका में। वो चलाते, डालना यूट्यूब है तो इंटरनेट में फ्यूचर ऑफ पावर ब्रह्मा कुमारी तो आ जाए। बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम पूरे वर्ल्ड में चलाता है, बड़े बड़े सिटी में। वीआईपी को ही बुलाता है खाली। और ब्रह्मा कुमारी इसका इतना अच्छी तरह से ज्ञान देता है, लेटेस्ट स्टाइल में ज्ञान देता है। डांसर बुलाता है रसिया से, और फॉरेनर्स, डबल फॉरेनर्स में जो फॉरेनर उनको बुलाते हैं स्टेज पर, और दिखाता है क्या है ब्रह्मा कुमारी। बहुत अच्छा है, मगर देखना आप जब टाइम मिले तो। कहने का मतलब, देवता ये होते सत्य में, वो लड़ाई कभी करते नहीं है। तुम साइलेंस बल से ही साइंस पर विजय पाते हो। अब तुमको आत्माभिमानी बनना है। हम आत्मा है, हमको जाना है अपने घर, बस यही तात लगी है। आत्मा ये तीखी है। अभी एरोप्लेन ऐसा निकाला है जो एक घंटे में कहाँ से कहाँ चला जाता है। अब आत्मा तो उनसे भी तीखी है। एरोप्लेन को बनाने वाला कौन? मनुष्य है ना, मनुष्य आत्मा ही है ना। चपटी में आत्मा कहाँ की कहाँ जाकर जन्म लेती है। परमात्मा को सच्चिदानंद कहते, क्यों? सत मतलब गॉड इज ट्रूथ। चित, चित मतलब लिविंग बीइंग है वो। आत्मा भी क्या है? लिविंग बीइंग है। एटम और आत्मा में यही तो फर्क है ना। एटम बम है, मगर आत्मा, एटम बम को बनाने वाला कौन है? आत्मा है। तो क्या है? आत्मा में इतनी पावर है, चपटी में आत्मा कहाँ भी जाकर जन्म लेती है। कोई विलायत में जाकर जन्म लेते हैं। आत्मा सबसे तीखा रॉकेट है। इसमें मशीनरी आदि की कोई बात नहीं, शरीर छोड़ा और यह भागा। परमात्मा कहते हैं इसमें मशीन की कोई बात ही नहीं। अब तुम बच्चों की बुद्धि में हमको घर जाना है, पतित आत्मा तो जा न सके, इसलिए पावन बनना है। तुम पावन बनकर ही जाएंगे, बाकी तो सब सजाए खाकर जाएंगे। दिखाते हैं ना, शिव जी की बारात निकले, आगे देवता थे, मिडल में मनुष्य थे, पीछे भूत थे। ये क्या है? परमात्मा आते हैं, जो परमात्मा की श्रीमत पर चलते वो देवता बन जाते, जो आधा आधा रहते वो मनुष्य रह जाते, और बाकी जो नहीं मानते वो है, बाबा कहते भूत के रूप में बताए। सजाए खाकर जाते हैं। सजाए तो बहुत मिलती है। वहाँ तो गर्भ महल में आराम से रहते, कहाँ सतयुग में। वहाँ गर्भ जेल नहीं, यहाँ दुख होता है, वहाँ दुख जरा भी नहीं होता। बच्चों ने साक्षात्कार किया, बाबा ने बहुत साक्षात्कार कराया था बिगिनिंग में, 36 से 50 तक। कृष्ण का जन्म कैसे होता है? कोई गंद की बात नहीं है, वहाँ एकदम स्वच्छता है, कोई विकार ही नहीं है, इसलिए गंद की वहाँ बात ही नहीं है। एकदम जैसे रोशनी हो जाती। कृष्ण का जन्म होगा ना, दुनिया को पता चल जाएगा कि वैसी महान आत्मा जब दुनिया में आती है तो पूरी दुनिया को पता चलेगा। मगर यहाँ के मनुष्य वहाँ नहीं जा सकेंगे, वहाँ के देवता यहाँ नहीं आ सकेंगे। थोड़ा सा पार्ट दुनिया का अलग हो जाएगा, वहाँ कृष्ण का जन्म होगा, और धीरे धीरे वहाँ स्थापना होगी, और बाकी की दुनिया का धीरे धीरे सफाया हो जाएगा, एक दिन में नहीं होगा। इसलिए तो कृष्ण का जन्म जेल में दिखाते हैं ना, रावण की जेल में होता है, विकार है, मगर पार्ट पूरा अलग हो जाता है। एकदम रोशनी हो जाती है। अभी तुम वैकुंठ के मालिक बनते हो, तो ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए ना। बाबा कहते मुफ्त में थोड़ा मिलता है। एक कॉमन बीए बनना है तो भी 15 साल पढ़ाई पढ़नी पड़ती है ना। ये तो मनुष्य से देवता बनने की बात है, तो थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। शुद्ध पवित्र खान पान होना चाहिए। देखो क्या पवित्र खान पान, दाल भात सबसे अच्छा है, जो गुजराती लोग खाते हैं ना दाल भात। ऋषिकेश में सन्यासी एक खिड़की से लेकर चले जाते, हाँ कोई कैसे कोई कैसे होते। सन्यासी बनना भी इजी नहीं है। जो सन्यासी बनते हैं उनको पूछना, हमने तो पूछा इसलिए हम आपको बताते हैं। सन्यासी बनते हैं ना, तो पहली भीख उनसी माँ से मंगवाते हैं जो कुंवारा होता है, और जो मैरिड होता है उनको पहली भिक्षा उनकी पत्नी से मंगवाते हैं। इतना नष्ट मोहा बनना पड़ता है सन्यासी बनने के लिए। परमात्मा कहते हैं मैं कहाँ बोलता हूँ आप सन्यासी बने, मैं तो इतना ही कहता हूँ, आत्मा समझकर पुरुषार्थ करो,
सन्यासी बनने की जरूरत नहीं है और संपूर्ण बन ही जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। सिकलदे मतलब बहुत समय के बाद, 5000 वर्ष के बाद परमात्मा को उनके बच्चे मिले हैं, इसलिए सिकलदे कहते हैं। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। आत्मिक हम रूहानी बच्चों की, हम सामने बोलते हैं रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बाद में पूरी मुरली का सार है। पहला, अपने ऊपर अटेंशन का पूरा पूरा पहरा देना है। अटेंशन रखना है, मन कहाँ जाता है, इंटरनेट में क्या देखता है, कहाँ टाइम वेस्ट होता है। माया से अपनी संभाल करनी है, बहुत बहुत संभाल करनी है। याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। चार्ट आता है ब्रह्मा कुमारी। दूसरी पॉइंट है, माता पिता को फॉलो कर दिल तख्त नशीन बनना। किसका? माता पिता मतलब परमात्मा के दिल पर बैठना। कैसे बैठेंगे? उनको तो शरीर ही नहीं, दिल पर मतलब उनकी श्रीमत पर चलना। दिन रात सर्विस पर तत्पर रहना है। ज्ञान, यह बाबा के नॉलेज में 4 सब्जेक्ट होते हैं। ज्ञान जो मिल गया और हर रोज लेते रहना है, मुरली पढ़ना ज्ञान है। दूसरा योग, तीसरा सब्जेक्ट है धारणा, जीवन में लाना। ज्ञान मिलने के बाद योग, परमात्मा की याद सबसे बड़ा सब्जेक्ट है। और ज्ञान और योग होगा तो धारणा ऑटोमेटिक हो जाएगी, ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। हर रोज पढ़ते रहो, एक दिन अंदर बैठ ही जाएगा और सेवा ऑटोमेटिक होती जाएगी। मनसा वाचा कर्मणा, एक भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है आपको। तो कहते दिन रात सर्विस पर तत्पर रहना है। सबको पैगाम देना है कि बाप को याद करो, 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण छूटे। और एक दिन में नहीं छूट जाएगा। कोई कहते मैं गुस्सा छोड़ दूं, मासी का घर नहीं है। पहले स्थूल चीज़ें छोड़ो, जो खान पान में शुद्धि लाओ। स्थूल चीज़ें जो खा रहे उसमें शुद्धता लाओ। धीरे 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 आगे बढ़ो। 100 बार गुस्सा करते हो, पहले सोचो कि 70 बार हो सकता है। धीरे धीरे कम करते जाओ और अंत में हो, एक दिन में नहीं होने वाला है। इसलिए परमात्मा कहते हैं आत्मा समझकर जितना मुझे याद करोगे उतना उनसे छूटते जाओगे। वरदान है बाप की याद द्वारा। किसकी याद? परमात्मा की। कब रहेगी? आत्मा समझेगे तब। असंतोष की परिस्थितियों में, परिस्थिति कुछ भी, परिस्थिति दूसरे की स्थिति है, हमारी स्थिति नहीं है। हमारी स्थिति क्या है? याद की। परिस्थितियों में, असंतोष की परिस्थितियों में सदा सुख व संतोष की अनुभूति करने वाले महावीर भव, उसे महावीर कहते। हनुमान को स्थूल हनुमान ने, हम ही हनुमान है, महावीर है मतलब माया पर विजय प्राप्त करने वाले। देखो बाबा विस्तार से समझाते। क्या समझाते? सदा बाप की याद में रहने वाले हर परिस्थिति में सदा संतुष्ट रहते। क्यों? क्योंकि नॉलेज की शक्ति के आधार पर पहाड़ मुआफिक परिस्थिति भी राय अनुभव होती। समझ है, ज्ञान है, मेरे कार्मिक हिसाब आ रहे हैं तो मैं क्वेश्चन नहीं करूँगे, है ना। हम क्वेश्चन नहीं करेंगे मगर सॉल्यूशन ढूंढेंगे। राय अर्थात कुछ भी नहीं। चाहे परिस्थिति असंतोष की हो, दुख की घटना हो, लेकिन दुख की परिस्थिति, परिस्थिति है, दूसरे की स्थिति है, हमारी स्थिति नहीं है। परिस्थिति परिस्थिति है। पर दुख की परिस्थिति में सुख की स्थिति रहे, अपनी स्टेज बिगड़े नहीं, तब कहेंगे महावीर। कुछ भी हो जाए, नथिंग न्यू। ड्रामा है, चल रहा है, टिक 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 चलता ही रहेगा, कोई छुड़ा नहीं सकता है। कुछ भी हो जाए, नथिंग न्यू के साथ बाप की स्मृति से सदा एक रस स्थिति रह सकती है। इसलिए क्या रहना है? कूल, काम और इमूवेबल, अनशेकेबल युधिष्ठिर, जिसका यादगार है शास्त्र में, हमें ही बनना है। एक रस स्थिति रह सकती है, फिर दुख अशांति की लहर भी नहीं आएगी। कहावत है ना, जिसका साथी है भगवान उसे क्या रोकेगा आंधी और तूफान। कोई नहीं रोक सकता है दुनिया में। नशा होना चाहिए और निश्चय होना चाहिए। फेथ हो तो दुनिया क्या कर, कुछ नहीं कर सकती किसी को भी। हमारे हाथ में हमें क्या करना क्या नहीं करना। बाकी बहाने तो अनेक मिल जाएंगे। हमारे पास ये था, हम ये नहीं कर सके। परमात्मा कहते बहाना नहीं बनाओ, जीवन बनाओ। जीवन बनाने का समय है, अभी समय है।
बाद में अंत में पछताना ही पड़ेगा, बाद में कुछ नहीं कर सकेंगे। इसलिए परमात्मा की क्या कहते, स्वस्थिति बनाओ, अचल अडोल स्थैर्यम। स्लोगन है, अपना देवी स्वरूप सदा स्मृति में रहे तो कोई भी व्यर्थ नजर जा नहीं सकती। व्यर्थ नजर क्यों जाती है? देह देखते हैं, दूसरा कुछ नहीं देखते। देह देखते हैं, देह की टिप टॉप देखते हैं तो ही व्यर्थ नजर जाती है, वरना व्यर्थ नजर जा ही नहीं सकते। आत्मा देखेंगे तो क्या देखेंगे? पॉइंट ऑफ लाइट। परमात्मा की संतान, तुरंत पॉजिटिविटी चालू हो जाए। जैसा ही शरीर देखा, परमात्मा कैसे माया उठा लेकर गई। इसलिए देवी स्वरूप सदा स्मृति में रहे। हम कौन थे? हम ही देवता थे, हम ही लक्ष्मी नारायण थे। तो जैसा सोचोगे वैसा ही बन जाओगे। बाबा आया है बनाने के लिए, तो हम बने। बाबा का यही कहना है, हम बने। वो हम नहीं बनेंगे तो और कौन बनेंगे? बाबा कहते हैं मेरे बच्चे नहीं बनेंगे तो मैं थोड़ा इंपोर्ट करूँगा बाहर से। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का धंधा मैं नहीं करता हूँ, मैं तो ट्रांसफॉर्मेशन का ही धंधा करता हूँ, मनुष्य को देवता बना देता हूँ। अच्छा, ऑलमोस्ट 1 घंटा होने आया है। आपने बहुत सबने सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे मुरली पढ़नी है, कैसे सुननी है, हमने आपको बताया। अब आपको तय करना है क्या करना, कैसे करना, कैसे आगे बढ़ना। किसी को कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। ओपन सेशन है अभी।